प्यारे बच्चों, विज्ञान विषय की आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 का पाठ 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और लेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमने पिछले भाग में क्या जाना। हमने पिछले भाग में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जाना। प्रकाश यदि एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जिसका कि सत्यापन हमने एक कांच के गुटके के प्रयोग के द्वारा भी किया। अपवर्तन के नियमों के बारे में जाना और कुछ अपवर्तन पर निर्भर सामान्य घटनाओं के बारे में भी चर्चा की, जैसे कि पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत क्यों होती है, और रात में तारों का टिमटिमाना। इस प्रकार से हमने अपवर्तन के बारे में जाना, और आज हम क्या जानेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अपतल लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है और अपतल अवसारी। लेंस से संबंधित कुछ तथ्य, जैसे कि वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम व अपतल लेंस से प्रतिबिंब बनना, ये हम चित्र के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसको भी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक चीजें चाहिए? एक सफेद कागज, ड्राइंग बोर्ड और एक प्रिज्म व बोर्ड पिन और आल पिन्स। तो इसको हम प्रयोग के माध्यम से भी सीखेंगे, पहले हम इसको चित्र के माध्यम से जानते हैं। तो कागज को ड्राइंग बोर्ड पर हम बोर्ड पिन की सहायता से लगा देंगे, फिर उसके ऊपर प्रिज्म रखेंगे और प्रिज्म के चारों तरफ हम लाइन खींचेंगे, तो एक त्रिभुजाकार आकृति हमें प्राप्त होगी PQR। अब प्रिज्म के फलक PQ की ओर पिन A व पिन B लगाकर दूसरे फलक PR से हम पिन C और D लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, ये PQ फलक है, इस पर हमने दो पिन लगाई A और B, और ये हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये पिन हमें इस तरफ दिखाई देंगी। हम उनकी सीध में दो पिन C और D लगाएंगे, A B X को मिला देंगे और C D Y को हम मिला देंगे। अब क्या होता है, आपतित किरण ए बी वायु माध्यम से प्रिज्म कांच के माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, इन पर हमने अभिलंब डाला और इस पर भी ये अभिलंब डाला और फिर इन दोनों किरणों को मिलाया। तो अब देखिए, ये है आपतित किरण। अब ये अभिलंब से अपने मार्ग से अवलंब की तरफ मुड़ गई, और इसी प्रकार जब यहाँ से ये बाहर निकलती है तो यह अवलंब से थोड़ा सा दूर हो जाती है। तो आपतित किरण ए बी वायु माध्यम से प्रिज्म कांच में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर एक्स वाई दिशा में जाती है, और प्रिज्म से निकलते समय प्रकाश किरण वाई बिंदु पर खींचे गए अविलंब से दूर दिशा वाई सी डी दिशा में जाती है। तो प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलन कांच के प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के कारण होता है। तो चित्र ABX आपतित किरण है, तो ABX आपतित किरण है, XY अपवर्तित किरण है, और YD निर्गत किरण है। चलिए इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। देखिए बच्चों, ये एक डैशबोर्ड है, ये पेपर, ये बोर्ड पिन और ये प्रिज्म है, कुछ आल पिन्स हैं। तो हम प्रिज्म के फलक PQ पर एक सीध में दो पिन्स लगाएंगे।
इसके दूसरे फलक से हम इसको देखेंगे और उन पिनों की सीध में हम दूसरी दो अन्य पिन गाड़ देंगे। अब हम प्रिज्म को हटा देंगे और पिनों को भी निकाल देंगे। फिर ये दो बिंदु मिले हैं हमें, ए बी, और ये दो बिंदु सी और डी। ए बी बिंदु को मिला देंगे हम और सी डी को मिला देंगे। ए बी पर अभिलंब डालेंगे, इसी प्रकार से सी डी पर भी एक अभिलंब डालेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण वायु से प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ गई। इसी प्रकार जब वह प्रिज्म से पुनः वायु में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रिज्म के माध्यम से हमने प्रकाश के अपवर्तन को जाना। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो देखिए, कार्डबोर्ड की एक मोटी सी शीट लेंगे और उसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र कर देंगे। यह एक शीट है जिसके मध्य में हमने ये छोटा सा छिद्र बनाया है। श्वेत प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए छिद्र या झिर्री पर सूर्य के प्रकाश की किरणों को गिरने देंगे। तो इस छिद्र से श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म पर गिरने देंगे। अब झिर्री से आने वाले श्वेत प्रकाश किरण पुंज को कांच के प्रिज्म के फलक ए बी पर गिराएंगे। तो ये ए बी फलक है, इस पर हमने सूर्य के प्रकाश किरण को गिराया। तो प्रिज्म को इस प्रकार से धीरे से हम घुमाएंगे कि जब तक इससे प्रकाश प्रिज्म से निकलकर पर्दे या दीवार पर दिखाई ना देने लगे। तो हमने प्रिज्म को थोड़ा सा घुमाया तो ये जो प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है तो इससे ये बहुत सारे रंगों पर पर्दे पर हमें दिखाई देता है। तो आपको पर्दे पर 7 रंगों का एक सुंदर सा समूह दिखाई देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंग कौन से हैं? चलिए, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। इन 7 रंगों को हम विबग्योर भी कहते हैं। वी से देखिए, वी से वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर, आई से इंडिगो जामुनी कलर, बी से ब्लू यानी कि नीला रंग, और जी से ग्रीन, वाई से येलो यानी कि पीला, और ऑरेंज यानी कि नारंगी, और सबसे आखिरी में ऊपर की तरफ लाल रंग है। तो इस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा सफेद प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दिया गया। इसी को हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है। इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को प्रकाश का वर्णक्रम कहते हैं। अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि घड़ी साज घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए एक युक्ति का प्रयोग करता है। उस युक्ति को हम लेंस कहते हैं। लेंस का प्रयोग कैमरे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फिल्म प्रोजेक्टर आदि प्रकाश यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का एक टुकड़ा है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं। वक्र यानी कि गोलाई लिए होते हैं। एक पृष्ठ वक्र, दूसरा गोलाई लिए होता है। एक समतल होता है, दूसरा गोलाई लिए होता है। तो सामान्य रूप से लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा, ये आप चित्र में देख सकते हैं, इसका मध्य का भाग मोटा है, उठा हुआ है और किनारे इसके पतले हैं, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं।
और जिस लेंस के मध्य का भाग पतला होता है और उसके किनारे मोटे होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये एक उत्तल लेंस है, इसका मध्य का भाग मोटा है और किनारे इसके पतले हैं, ये है उत्तल लेंस। और इसी प्रकार से यह अवतल लेंस है, मध्य का भाग इसका पतला है और इसके किनारे देखिए कितने मोटे हैं। उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल तथा अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। तो उत्तल यानी कि उभरे हुए, उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं और अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अंदर की तरफ थोड़े से धंसे हुए हैं। उत्तल यानी कि अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ये देखिए, ये एक लेंस है और यदि इस पर समानांतर प्रकाश की किरणें गिर रही हैं तो ये इसको अपने अक्ष की तरफ एक जगह केंद्रित कर देता है, इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार से अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अवतल लेंस आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को चित्र के अनुसार मुख्य अक्ष से दूर फैला देता है, इसे इसीलिए अपसारी लेंस कहते हैं। ये देखिए, ये इसकी समानांतर इस पर प्रकाश की किरणें गिर रही हैं जो कि मुख्य अक्ष से दूर फैल गई हैं, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। तो बच्चों देखिए, लेंस जैसे ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, तो ये उत्तल लेंस का एक साइड एक गोले का भाग है और दूसरा तरफ उसका दूसरे गोले का भाग है। तो इसके गोले के केंद्र से इसके मुख्य अक्ष तक की दूरी, ये जो इसका केंद्र है इसको C1 तथा दूसरे गोले के केंद्र को C2, ये दोनों लेंस के पृष्ठों के वक्रता केंद्र हैं। ये क्या है? वक्रता केंद्र। इसी प्रकार से अवतल लेंस में इस गोले का केंद्र ये है और इस गोले का ये है, तो C1 और C2 अवतल लेंस में ये इसके वक्रता केंद्र हैं। लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो गोले की त्रिज्या तो आप जानते ही होंगे, केंद्र से परिधि तक की जो लाइन खींचते हैं वो गोले की त्रिज्या होती है। तो इसी प्रकार लेंस में दो गोले हैं तो इसकी केंद्र से इसकी पृष्ठ तक की ये जो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस में दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र C1 और C2 से गुजरने वाली रेखा XY। तो ये दो वक्रता केंद्रों को यदि हम मिलाएंगे तो इन दोनों से गुजरने वाली जो रेखा है X और Y, ये मुख्य अक्ष है। प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता है, यानी कि वो लेंस के उस केंद्र से सीधे निकल जाती हैं, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक बिंदु है, यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण इस पर डलेगी तो वो सीधी निकल जाती है। इसी प्रकार से ये अवतल लेंस में है, ये प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बिंदु O लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो देखिए, इस बिंदु से जो किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित ये एक बिंदु है, यदि इसके जो इससे होकर जो किरणें जाती हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, ये मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, ये फोकस है अवतल लेंस का, इस तरफ होता है, उत्तल लेंस का फोकस इस तरफ होता है। तो फोकस केंद्र से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ये है। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम,
तो बच्चों लेंस से विभिन्न दूरियों पर कोई भी वस्तु रखी जाती है और उसके प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसके कुछ विशेष नियम हैं, तो पहले उन पर चर्चा करते हैं, फिर लेंस से हम प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित 3 विशिष्ट गुणों में से किन्हीं 2 की सहायता से हम किरण आरेख सुगमता से खींच सकते हैं। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े उसी दिशा में निकल जाती हैं। जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया था कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर कोई भी किरणें जाती हैं तो वह सीधी निकल जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल लेंस में यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें गिर रही हैं तो ये फोकस से होकर जाती हैं सीधी, और अवतल लेंस में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं और मुख्य अक्ष से ये अपवर्तन के पश्चात दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें या मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती हैं। तो यदि फोकस से होकर कोई किरणें जा रही हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। इस प्रकार इसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना। तो बच्चों उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। हम निम्नलिखित चित्रों में इन प्रतिबिंबों के निर्माण का किरण आरेख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यदि वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र O और फोकस के मध्य रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, इसको देखते हैं। तो यदि वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी है तो इसकी एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण इससे फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यदि हम इन्हें पीछे मिलाएंगे तो ये दूर होती चली जाएंगी और इस तरफ मिलाएंगे तो ये इस बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। तो देखिए इसका वस्तु से बड़ा और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए वस्तु कितनी छोटी सी है और इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है और इसकी जो वक्रता केंद्र है उससे भी अधिक दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यदि लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनना है तो वो अनंत पर वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यदि फोकस से पर कोई वस्तु रखी है तो एक प्रकाशिक केंद्र से एक सीधी लाइन जाएगी, दूसरी लाइन फोकस से होकर जाएगी। इनको यदि हम दोनों को बढ़ाएंगे तो दोनों समानांतर रहेंगी और बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। और वस्तु सीधी है और प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। लेंस की फोकस दूरी तथा दुगनी दूरी के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर, चलिए देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी है और फोकस दूरी के ही बराबर दुगनी दूरी, ये इसकी वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर होता है। तो इन दोनों के मध्य में यदि हमने कोई वस्तु रखी है तो इसकी देखिए पहली किरण गई और फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से सीधे निकल जाएगी और यदि हम इनको दोनों को बढ़ाएंगे तो ये इस बिंदु पर आकर काटते हैं। तो इसको हमने मिला दिया, इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है जो कि वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक है। यदि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बनता है तो वास्तविक होता है, यदि जहां वस्तु रखी हुई है वहीं प्रतिबिंब बनता है तो आभासी होता है। तो यदि फोकस दूरी से दुगनी दूरी के बीच में कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब दुगनी फोकस दूरी से दूर, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक होगा। लेंस की फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसको देखते हैं। फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखी है कोई वस्तु, इसको हम वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं। तो इसकी एक किरण फोकस से होकर जाएगी,
दूसरी प्रकाशीय केंद्र से, और ये दूसरी तरफ फोकस दूरी की दुगनी ही दूरी पर और वस्तु के ही बराबर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसको पुनः देखिए, ये वस्तु के बराबर ही है और जितनी दूरी पर यहाँ रखी है फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, यहाँ पे भी फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस दूरी से दुगनी दूरी से भी अधिक दूरी पर यदि हमने वस्तु को रखा है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको देखते हैं। एक प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गई और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गई, और ये फोकस दूरी से दुगनी दूरी और फोकस दूरी के मध्य वस्तु से छोटा और उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से हमने उत्तल लेंस के प्रतिबिंबों को बनना देखा। यदि अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस के फोकस पर वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यधिक छोटा सा बनेगा। यदि बहुत दूर अनंत दूरी पर कोई वस्तु है तो इसकी हमने आपको बताया था, अनंत दूरी से यदि कोई प्रकाश की किरणें हैं वो सभी फोकस से आती हैं, मिल जाती हैं, तो इसका छोटा सा प्रतिबिंब और फोकस पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इस प्रकार से उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बने। अब अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को हम देखेंगे। अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अतः लेंस के अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस बिंदु F से फैली हुई प्रतीत होती हैं। यदि अनंत से किरणें जो आ रही हैं जो समांतर, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः अनंत पर स्थित वस्तु का अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनेगा और वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं अत्यंत सूक्ष्म होगा। तो इस तरह बना है तो यह प्रतिबिंब है आभासी और ये सीधा बनेगा और फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु को अनंत से लेंस की ओर खिसकाया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब भी लेंस के फोकस बिंदु से लेंस की ओर खिसकने लगता है, किंतु प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में हमने अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंबों को देखा, लेकिन अवतल लेंस में यदि अनंत से वस्तु को लेंस की तरफ खिसकाते जाएंगे तो प्रतिबिंब भी फोकस से लेंस की तरफ खिसकता जाएगा, जो सदैव आभासी, वस्तु से छोटा और सीधा होगा।